महागठबंधन में कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा, इसके लिए दांवपेच अभी से जारी है। बार बार कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो सीटों के पेच को लेकर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव इन मामलों में थोड़े निश्चिंत नजर आते हैं कि चुनाव के वक्त ये तय किया जाएगा सीट कैसे बटेगी। लेकिन 12 मार्च को मीटिंग भी होनी है कांग्रेस के नेताओं के बीच। ये सब तो एक तरफ, लेकिन इस महागठबंधन में एक और पार्टी है जो इनके साथ है, वो है वीआईपी। वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में हो रही है। इस बैठक में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी शिरकत कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे बैठक में पार्टी जहां चुनाव को लेकर रणनीति फाइनल करेगी, वहीं कार्यकर्ताओं को मुकेश सहनी संदेश भी देने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव में कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि क्या मंच से ये भी मुकेश सहनी ऐलान करते हैं कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक के शुरू होने के बाद मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी और कैसे आगे बढ़ेगी। आज वैसी राजनीति नहीं हो रही है। आज का समय के अनुकूल आपको और हमको ऐसी राजनीति करना है जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। तो बहुत सारा कठिनाई के साथ हम लोग चल रहे हैं और उसी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे हम लोग सफल हो 2025 में, उसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। महागठबंधन में इस बार कई दल हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो वहीं उनके साथ कांग्रेस है, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं और वीआईपी पार्टी भी है। वीआईपी के सूत्रों की माने तो वीआईपी पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो गुनागणित अभी कांग्रेस और आरजेडी का बनता हुआ दिख रहा है और लेफ्ट का भी इस बार दबाव होगा, तो ये देखना होगा कि मुकेश सहनी की मांग को आरजेडी मान पाती है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की बॉन्डिंग दिखी थी, उससे तो यही लगता है कि जरूरत तो है कि जो अति पिछड़ा वोट है उसको मुकेश सहनी के जरिए महागठबंधन अपने पास ला सके। कुल मिलाकर निषादों के वोट बैंक पर मुकेश सहनी की अपनी पकड़ है। वीआईपी पार्टी इन वोट बैंक को गोलबंद कर लेती है, जो पिछले चुनाव में दिखा है। 2015 में महागठबंधन में नीतीश जी थे, 2020 में तो एनडीए के साथ ही थे और निश्चित तौर पे महागठबंधन जो है पिछली बार भी बहुत मजबूती से टक्कर दिए थे। कुछ वोट के अंतराल महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार जो है मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि एनडीए के साथ तो हम हैं नहीं और उनके साथ जाना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से हमारे विधायक को तोड़ दिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसके बावजूद भी हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद को रिजर्वेशन का, आरक्षण का, जिस पर भारत सरकार में मोदी जी की सरकार रहते हुए भी उस आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने संकल्प लिया था 2024 में कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो उस संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि मुकेश सहनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कितनी सीटों की मांग करते हैं और उसके बाद उनके हिस्से में कितनी सीटें आती। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।